नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पटना में खुलेंगे 3 बड़े अस्पताल, इस जिलों के लिए भी आया प्रस्ताव। आलू के नीचे बरामद हुई विदेशी शराब की बोतलें। वैकल्पिक व्यवसाय के लिए सरकार देगी इतने लाख रुपए। स्कूल एजुकेशन इंडेक्स में बिहार को लगा झटका। अपने जन्मदिन पर सौरव गांगुली ने शेयर किया दिल को छू लेने वाला वीडियो। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना में खुलेंगे 3 बड़े अस्पताल, इस जिलों के लिए भी आया प्रस्ताव। राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की 48वीं बैठक, जो कि विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, उसमें बिहार की राजधानी पटना के आसपास में 3 बड़े अस्पतालों के निर्माण को लेकर 1117 करोड़ से अधिक निवेश प्रस्तावों को क्लियरेंस मिल चुका है। बता दें कि पटना के जिन 3 स्थानों पर अस्पताल का निर्माण किया जाएगा, उसमें धनरुआ में 253 करोड़ रुपए के निवेश से 1000 बेड, खगौल के रूपसपुर में 19.44 करोड़ रुपए के निवेश से 100 बेड और बिहटा में 42 करोड़ रुपए के निवेश से 300 बेड के अस्पताल शामिल हैं। इसके अलावा राज्य के कई अन्य जिले भी हैं जिनके प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिनमें सारण में गरखा में 107 करोड़ रुपए के निवेश से 450 बेड, चंपारण स्थित पोखरियाल में 10 करोड़ रुपए के निवेश से 100 बेड, मुजफ्फरपुर में 9 करोड़ रुपए के निवेश से 106 बेड और भागलपुर में 8 करोड़ रुपए की निवेश से 65 बेड के अस्पताल के प्रस्ताव शामिल हैं। इसके अलावा एक और अन्य अस्पताल के निर्माण को लेकर पटना में मंजूरी मिली है। 5 विश्वविद्यालय के वीसी पर राजभवन का बड़ा आदेश। राजभवन के द्वारा बीते दिन अधिसूचना जारी कर बिहार के 5 विश्वविद्यालयों के कुलपति पर किसी भी प्रकार के नीतिगत निर्णय लेने पर रोक लगा दी गई है, जिनमें जयप्रकाश विश्वविद्यालय, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिश्र विश्वविद्यालय और कामेश्वर सिंह दरभंगा विश्वविद्यालय के कुलपति शामिल हैं। बता दें कि राजभवन की ओर से जारी किए गए अधिसूचना में निर्देश देते हुए कहा गया है कि इन विश्वविद्यालयों में किसी भी प्रकार के नीतिगत निर्णय या किसी भी प्रकार की नियुक्ति या स्थानांतरण आदि की कार्रवाई न करे। इसके अलावा किसी भी नई योजना या अन्य कार्य जिनमें वित्तीय दायित्व का निर्धारण हो रहा हो, उस तरह के निर्णय भी न लिया जाए। वहीं विशेष परिस्थिति में कुलाधिपति से पूर्वानुमति हासिल करना होगा। मालूम हो कि राजभवन की ओर से यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि इन विश्वविद्यालयों के कुलपति का कार्यकाल जल्द ही समाप्त होने वाला है। बिहार में केंद्रीय जीएसटी संग्रह में हुई बढ़ोतरी। वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में 2022-23 के दौरान बिहार में केंद्रीय जीएसटी के संग्रह में 19.50% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बता दें कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य में कुल केंद्रीय जीएसटी संग्रह 18,289 करोड़ की प्राप्ति हुई थी। वहीं वर्ष 2022-23 में केंद्रीय जीएसटी संग्रह कुल 21,200 करोड़ रुपए किया गया, जो निर्धारित लक्ष्य से 20,000 करोड़ से भी अधिक है। वहीं चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में केंद्रीय जीएसटी संग्रह 22,000 करोड़ रुपए से अधिक बताया जा रहा है। मालूम हो कि वर्ष 2022 में और 23 में केंद्रीय जीएसटी संग्रह बिहार और झारखंड को मिलाकर यानी कि पटना और रांची जोन का है। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ बिहार की, तो वित्तीय वर्ष 2021-22 में केंद्रीय जीएसटी संग्रह कुल 7,133 करोड़ हुआ था, जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर 8,554 हो गया। इसमें केंद्रीय उत्पाद कर सम्मिलित नहीं है। बिहार के अभ्यर्थी राज्य में ही देंगे एनटीए की सभी परीक्षाएं। अब बिहार के दूर दराज के अभ्यर्थियों को एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जरिए होने वाली 17 तरह की राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में प्रदेश में ही केंद्र उपलब्ध कराया जाएगा। बता दें कि इसके लिए एनटीए के सहयोग से शिक्षा विभाग के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है। वहीं इस संबंध में शिक्षा विभाग और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के विभागों के साथ एक प्रारंभिक दौर की बातचीत भी हो चुकी है। बता दें कि इस प्रबंध के बाद बिहार के अभ्यर्थियों को राज्य के बाहर जाकर परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे कि उन्हें परेशानी का भी कम सामना करना पड़ेगा। मालूम हो कि यह बात ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट 2021-22 के लिए हो रहे सर्वे के संदर्भ में राज्य और केंद्रीय अफसरों के बीच चल रही बातचीत के दौर से सामने आई है। दरअसल अब इस सर्वे में AISHE के द्वारा एनटीए को भी भागीदार बना लिया गया है। सर्वे के संदर्भ में बताया गया कि बिहार के 10 शिक्षण संस्थानों में नामांकनों की क्रॉस जांच कर ली जाए। मालूम हो कि पिछली AISHE की तुलना में नई AISHE में बिहार में नामांकन में 2 लाख का इजाफा हुआ है। वैकल्पिक व्यवसाय के लिए सरकार देगी इतने लाख रुपए। राज्य में कई बार ऐसा देखा जा रहा है कि शराब कारोबारियों पर छापेमारी किए जाने के दौरान मद निषेध टीम को ग्रामीण एवं परिवारों के भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इससे निपटने के लिए बिहार सरकार के द्वारा सतत जीविकोपार्जन योजना चलाई जा रही है। बता दें कि इस योजना के तहत सरकार के द्वारा चिन्हित इलाकों के सूचीबद्ध लाभुकों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 60,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की राशि देने का प्रावधान है। मालूम हो कि इस संबंध में उत्पाद मद निषेध और निबंधन विभाग के अवर सचिवों के द्वारा सभी
अधीक्षक और सहायक आयुक्त को निर्देश दिया गया है कि वह राज्य के सभी मोहल्लों और टोलों को चिन्हित करने का काम करे। इस बारे में विभाग के संयुक्त आयुक्त श्री कृष्ण पासवान के द्वारा कहा गया कि जो लोग भी अवैध शराब के कारोबार से जुड़े हैं वह निर्धन परिवार से आते हैं। ऐसे में इन इलाकों में इस योजना पर काम किया जाए तो इस तरह की कारोबारी में खुद कमी आएगी। आलू के नीचे बरामद हुई विदेशी शराब की बोतलें। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, इससे तो हम सभी वाकिफ है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें आए दिन शराब तस्करी से जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं। हालांकि इन अवैध शराब तस्करी पर लगाम लगाने के लिए उत्पाद विभाग के द्वारा भी जी तोड़ कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इन मामलों में कमी देखने को नहीं मिल रही। बता दें कि ताजा मामला बिहार के गया जिले के डोभी थाना की पुलिस ने डोभी गया सड़क मार्ग में मौर्या होटल के समीप का है, जहाँ से पटना के उत्पाद विभाग की टीम और डोभी थाना की पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एक आलू भरे ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई है और साथ ही ट्रक चालक को भी अपनी गिरफ्त में लिया गया। बता दें कि ट्रक चालक की पहचान हरियाणा जिला मोहाली अंतर्गत सोहना गांव के मलकृत सिंह के रूप में की गई है। मालूम हो कि छापेमारी में कुल 3632 लीटर विदेशी शराब बरामद किए गए हैं। मत्स्यजीवी सहकारी संघ इस दिन मनाएगा मछुआरा दिवस। बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ की 37वीं वार्षिक आम सभा 10 जुलाई 2023 को मछुआरा दिवस समारोह के रूप में मनाया जाएगा। बता दें कि समारोह में राज्य के मत्स्यजीवी सहकारी संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, मंत्री एवं सदस्यगण शामिल होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बात की जानकारी बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ के प्रबंध निदेशक के द्वारा दी गई है। मालूम हो कि बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ के प्रबंध निदेशक का नाम ऋषिकेश कश्यप है। वहीं सबके अलावा सामने आई जानकारी के अनुसार इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री बनवारी लाल वर्मा के द्वारा की जाएगी। विद्युत विनियामक आयोग के आदेश की अनदेखी। राज्य के लोगों को निर्बाध बिजली मिल सके, इसके लिए विद्युत विनियामक आयोग के द्वारा 5 साल पहले सप्लाई कोड में बदलाव करते हुए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को रोज कम से कम 21 घंटे बिजली सप्लाई करने का आदेश दिया गया था। वहीं अगर बिजली इससे कम घंटे सप्लाई की जाती है तो उसका फिक्स चार्ज भी कम लेने का निर्देश दिया गया था, लेकिन आयोग के द्वारा दिए गए इन निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा। दरअसल भीषण गर्मी के दौरान पिछले महीने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के औसतन 20 घंटे से कम बिजली सप्लाई की गई, लेकिन फिक्स चार्ज पूरा वसूला गया। इस बारे में बिजली कंपनी मुख्यालय के अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि ऐसा इसलिए हो रहा क्योंकि पोस्टपेड मीटर में रीडिंग कर बिल बनता है, ऐसे में घंटे का हिसाब नहीं हो रहा, जिसका असर ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिल रहा। महावीर मंदिर में रुद्राभिषेक के लिए अब तक 1100 लोगों ने कराई बुकिंग। 4 जुलाई से सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में बिहार की राजधानी पटना में स्थित महावीर मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ में काफी बढ़ोतरी हो रही है। मालूम हो कि महावीर मंदिर में 3 शिवलिंग है, जिस पर रुद्राभिषेक करने के लिए अब तक लगभग 1100 लोगों के द्वारा बुकिंग करवाई गई है। दरअसल सावन के महीने में भीड़ को देखते हुए रुद्राभिषेक के लिए बुकिंग की शुरुआत कर दी जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महावीर मंदिर में मौजूद तीनों शिवलिंग पर 15-15 बार रुद्राभिषेक किया जाएगा। रुद्राभिषेक को लेकर आचार्य किशोर कुणाल के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि महावीर मंदिर की तरफ से रुद्राभिषेक कराने के लिए दूध, दही समेत सभी चीजों की व्यवस्था कर ली गई है। उन्होंने कहा कि इस बार सावन 2 महीने का है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि इस बार ज्यादा संख्या में लोगों को रुद्राभिषेक करने का मौका मिलेगा और लगातार बुकिंग भी हो रही है। भगवान भोलेनाथ पर फूल की माला से सुशोभित की जाएगी। साथ ही साथ सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक रुद्राभिषेक किया जाएगा। पटना में शिल्पा शेट्टी ने जताई लिट्टी चोखा खाने की इच्छा। बीते दिन शुक्रवार को बिहार की राजधानी पटना में कल्याण ज्वेलर्स के शोरूम के उद्घाटन को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी पहुंची। इस दौरान उनकी एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बता दें कि शिल्पा शेट्टी के द्वारा लोगों से भोजपुरी में संवाद किया गया। उन्होंने लोगों से पूछा का हाल बा और कैसन बानी रहुआ लोग। उन्होंने कहा कि वे पहले भी पटना आ चुकी हैं। जिस तरह भारत के नक्शे में बिहार दिल के पास है, ठीक उसी तरह बिहार उनके भी दिल के काफी करीब है। इसके साथ ही इस दौरान शिल्पा शेट्टी के द्वारा मगही पान और लिट्टी चोखा खाने की भी इच्छा जताई गई, जिस पर उन्हें वहां मौजूद लोगों से सलाह दिया गया कि वे सत्तू भी पिए, जिसके बाद शिल्पा शेट्टी के द्वारा इसे अगली बार पीने का वादा किया गया। इंटर उत्तीर्ण छात्राओं के लिए 268 करोड़ रुपए जारी। बिहार सरकार के द्वारा 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है ताकि वे अपनी आगे की पढ़ाई को जारी रख सके और सशक्त बन सके। इसके साथ ही राज्य सरकार की ओर से यह राशि बाल विवाह को रोकने के लिए भी छात्राओं को दी जाती है। ऐसे में बता दें कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा इंटर यानी कि 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं के लिए 268 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं, जो छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार सरकार के द्वारा यह प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के
अंतर्गत जारी किया गया है, जो वर्ष 2023 में बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण सभी कोटि की लड़कियों को मिलेगा। मालूम हो कि इस योजना के तहत हर छात्र को एक मुश्त 25,000 रुपए दिए जाते हैं। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ गया बिहार। बीते दिन शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के न्यू दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से बिहार के सोननगर तक 5,705 करोड़ रुपए की लागत से बने 137 किलोमीटर लंबे नए रूट का हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया गया, जिसके बाद अब बिहार भी इस कॉरिडोर से जुड़ चुका है और इस रूट पर आवाजाही भी शुरू हो गई है। मालूम हो कि यह सेक्शन मौजूदा पटना से हावड़ा व दिल्ली मुख्य लाइन से भी भीड़ भाड़ कम कर देगा और पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत चलने वाली ट्रेनों की रफ्तार को और भी गति देने का काम करेगा। बता दें कि इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के ईस्टर्न रीजन में बिहार के भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद व गया जिले से होकर मालगाड़ियां गुजरेंगी। इस कॉरिडोर के बिहार के 239 किलोमीटर के क्षेत्र के लिए 11 स्टेशन बनने हैं, जिनमें से कुछ स्टेशन बन चुके हैं तो कुछ के काम जारी हैं। स्कूल एजुकेशन इंडेक्स में बिहार को लगा झटका। एक तरफ जहां बिहार में शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पाठक के बीच तनातनी का माहौल चल रहा, तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा जारी किए गए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2021-22 में बिहार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल इस इंडेक्स में बिहार को नीचे से चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। बता दें कि बिहार को कुल 465 अंक मिले हैं, जो कि ग्रेड 2 में आते हैं। वहीं जिन 3 राज्यों ने बिहार से कम स्कोर प्राप्त किया है, उनमें अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मेघालय शामिल है, जिन्हें ग्रेड 3 में शामिल किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स भारतीय स्कूल शिक्षा प्रणाली में अंतर्दृष्टि प्रदान करने वाला एक उपकरण है। पीजीआई का एक लक्ष्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करना है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में ठनका गिरने की जताई आशंका। बिहार में मानसून पूरी तरह से पहुंच चुका है। ऐसे में पिछले कुछ दिनों से हो रहे बारिश की वजह से लोगों को भीषण गर्मी से काफी राहत मिली है। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से आने वाले 3-4 दिनों के लिए राज्य में बारिश और वज्रपात के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही आज को लेकर मौसम विभाग की ओर से राज्य के 28 जिलों में तेज बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं कुछ इलाकों में बूंदाबांदी बारिश होने के भी आसार जताए गए हैं। अगले 24 घंटे के भीतर पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, किशनगंज और कटिहार जिले में भारी बारिश देखने को मिलेगी। वहीं राज्य के कई जिले ऐसे भी हैं जहां मानसून का फीकी नजर आ रहा, जिसमें भागलपुर, मुंगेर, पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण, बांका, सिवान, सारण, खगड़िया, जमुई और गोपालगंज शामिल है। अपने जन्मदिन पर सौरव गांगुली ने शेयर किया दिल को छू लेने वाला वीडियो। आज यानी कि 8 जुलाई को भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान में से एक रह चुके सौरव गांगुली का जन्मदिन है, जिन्हें लोग दादा के नाम से भी जानते हैं। बता दें कि आज अपने जन्मदिन के मौके पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक ऐसा वीडियो शेयर किया गया जो लोगों के दिलों को छू रहा। वहीं इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि आप सब अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, बस कुछ घंटों का इंतजार है। मालूम हो कि सौरव गांगुली के द्वारा शेयर किया गया यह वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा और साथ ही वीडियो खूब वायरल भी हो रहा। दरअसल इस वीडियो में सौरव गांगुली ने अपने करियर से जुड़ी कई सारी यादों को शेयर किया है। अपने शतक से लेकर वर्ल्ड कप 2023 समेत करियर के कई अहम लम्हों को फैंस के बीच साझा किया है। बता दें कि सौरव गांगुली ने 113 टेस्ट और 311 वनडे मैच में भारत का नेतृत्व किया है। वहीं दादा ने टेस्ट फॉर्मेट में 16 शतक जड़े हैं, एक दोहरा भी जड़ा है। उन्होंने टेस्ट में 7,212 रन बनाए हैं। सौरव गांगुली ने अपने वनडे करियर में 22 शतक और 72 अर्धशतक के साथ 11,363 रन बनाए हैं। सौरव गांगुली ने टेस्ट में 32 विकेट चटकाए हैं। वहीं वनडे में दादा के नाम 100 विकेट दर्ज है। आईपीएल में इन्होंने 59 मैच में 10 विकेट लिए हैं। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कमलेश शर्मा, रंजीत मिश्रा, उमेश सिसदेव, अनुज कुमार, नंद कुमार सिंह, कन्हैया कुमार, चंदेश्वर सिंह, राजकिशोर महतो, अनवर कलीम खान, मृत्युंजय कुमार, गोलू कुमार, मोहम्मद अफजल मंसूरी, सचिन कुमार, सदुल्लाह पलवी, रवि कुमार राम, जितेंद्र ठाकुर। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है आपके क्षेत्र में बारिश की क्या स्थिति है। अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।